आपको गेमिंग का शौक़ है और मैं आपको पबजी मोबाइल के बारे में बताऊं। अब आप कहोगे भाई ये क्या आदमी है। अब किस्मत भी देखो मेरी, पिछले 2 साल से मैं पबजी मोबाइल खेल रहा हूँ और मेरी टीम और मेरे बॉस को लगता है कि मैं फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ, गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो मैं गेम ही खेलता रहता हूँ। अब हाँ, आपकी नज़र में भी यही बात है कि मैं गेमिंग परफॉर्मेंस फ़ोन का चेक कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं अपना खुद का गेमिंग परफॉर्मेंस बेहतर करता रहता हूँ। अब लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पर बैठकर शायद पबजी मोबाइल खेल ही रहे होंगे और अपने स्किल्स को बढ़ा रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मुझे पबजी मोबाइल कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है, मैं कोई प्रो या चैम्प अभी तक बना नहीं हूँ। इतना दिन से मैं गेम खेल रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख गया हूँ, लेकिन मेरे से भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं इस गेम में। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पबजी मोबाइल खेलते वक्त काफ़ी सारे नए प्लेयर्स भी आते रहे हैं उस गेम में और अभी भी आ रहे हैं इस गेम को ढूंढकर। अब इन सारे नए प्लेयर्स को शुरू में बहुत सारे टिप्स की ज़रूरत होती है। मुझे पता है, जब मैंने ये गेम खेलना शुरू किया था तब पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बेसिक जो गलतियाँ जो करते हैं प्लेयर्स वो सारी मैं भी कर चुका हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया है उन न्यू प्लेयर्स के लिए जो पबजी मोबाइल अभी खेलना शुरू कर रहे हैं और जिनको पता नहीं है गन्स कहाँ ढूंढने हैं, वेपन्स कहाँ मिलते हैं, किस तरह से जीतना है। थोड़े बहुत टिप्स हम दे देंगे बेसिक, ताकि ऐसा ना हो कि वो लैंड करते ही पहले ही मारे जाएं। तो अगर आप पबजी मोबाइल के चैम्प हैं तो कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताइए आपके फेवरेट पबजी मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं और जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या बताया जा सकता है ताकि उनका गेम इंप्रूव हो जाए। और साथ ही साथ में हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और थम्स अप बटन भी दबाइए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ये वीडियो और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोज़ पब्लिश करते हैं। जब मैंने पबजी मोबाइल खेलना शुरू किया उस समय मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता था जब मेरे ज़मीन पर कदम रखते ही बाकी प्लेयर्स मेरी क्रेट बना दिया करते थे। गलती मेरी भी थी। अब सबसे लोकप्रिय एरिया में लैंड करूंगा तो खतरा तो रहेगा ही। जैसे कि अगर एरांगल मैप चुना है तो मिलिट्री बेस, स्कूल, पोचिंकी और हॉस्पिटल जैसी लूट के लिए सबसे अच्छी जगह है और जहाँ लूट वहाँ प्लेयर्स की भरमार। अब सबसे ज़रूरी बात, ऐसे एरिया में गलती से भी नहीं जाना। भाई साहब, जिंदा रहिएगा तब तो लंबा खेलिएगा। मेरी मानिए और आइलैंड के बाहरी इलाकों में ही उतरें। शुरुआत के पहले कुछ मैचों में भागने, निशाना लगाने, लेटने या बैठने, लूट मचाने और कंट्रोल पर हाथ बिठाने जैसी एक्टिविटी की ट्रेनिंग लेने की सलाह देंगे। ट्रेनिंग दुरुस्त होगी तो गेम में तेजी से सुधार भी होगा। लालच बुरी बला है, ये सुना है ना आपने। पबजी में भी लालच किया तो गए काम से। कई प्लेयर्स के मरने की वजह ये भी होती है कि वो प्लेयर को मारते ही उसकी क्रेट लूटने का लालच करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद ऐसा करना बंद कर दें। यदि आप गेम के किसी प्लेयर को मारते हैं तो हमेशा पहले आसपास का माहौल देख लें। खतरा मरे हुए से नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आए यार दोस्तों की फौज से है। यहाँ लालची ना बने तो बेहतर होगा। ध्यान से सुनिए, लूटपाट का लालच नहीं और ध्यान नक्शे पर रहे। ऊपरी दाएं कोने पर मैप आइकन टैप करें और इन टिप्स का पालन करें। पहला, सफ़ेद सर्कल के अंदर या उसके आसपास रहें। दूसरा, यदि आप नीले सर्कल से बाहर रहते हैं तो आपकी हेल्थ तेजी से घटेगी, इसीलिए हर हाल नीले रंग के सर्कल के अंदर ही रहें। तीसरा, मैप में आने वाले लाल सर्कलों के बाहर रहें या सर्कल के अंदर आने वाले घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि लाल सर्कल वाले एरिया में बम गिरते हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। चौथा और आखिरी टिप, आप नक्शे पर आसपास चलने वाली गोलियों और दुश्मन के चलने के निशान देख सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें। पबजी मोबाइल में आप गेम 2 तरीके से खेल सकते हैं। या तो आप गेम में लूट के लिए और मारने के लिए भाग सकते हैं, या आप अपने बैग को भरकर एक छत पर या किसी बिल्डिंग के अंदर बैठकर कैंप कर सकते हैं। मुझे कैंपिंग और शूटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपके पास एक ऊंचा और अच्छा पॉइंट है और साथ ही साथ में लंबी दूरी का एक अच्छा हथियार है तो आप कई प्लेयर्स की क्रेट बना सकते हैं। लेकिन तब तक गोली ना चलाएं जब तक भरोसा ना हो कि आपका निशाना खाली नहीं जाएगा, क्योंकि अगर गोली चली तो सामने वाले को आपके खुफिया अड्डे की भनक लग जाएगी। ऐसा ना हो कि गए थे मारने और खुद ही शहीद हो गए। यदि आपको पबजी मोबाइल में प्लेयर्स को ढूंढकर अपनी किल बढ़ाने का शौक है तो मैं ये कहूँगा कि अपने बैग में खूब सारे ग्रेनेड और मोलोटोव कॉकटेल भर के रख लें। स्मोक ग्रेनेड आपको छिपाने में मदद करेंगे, जबकि फ्रैग ग्रेनेड और मोलोटोव कॉकटेल दुश्मनों को उनकी जगह से बाहर निकालने के काम आएंगे। अगर आपके ग्रेनेड फेंकने का तरीका अच्छा है तो शायद दुश्मन को बाहर निकलने का मौका ही ना मिले। आपका प्लान है कैंप और स्नाइप करना और पास में हथियार है एक शॉटगन। मतलब कोई शेर का शिकार लाठी से नहीं कर सकता है ना। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। गेम में पिस्तौल के अलावा 2 और बंदूकें आप चुन सकते हैं, इसीलिए अपनी प्लानिंग के आधार पर बंदूकों को चुनें। मुझे M416 असॉल्ट राइफल बहुत पसंद है क्योंकि इसका फायर रेट बेहद ही हाई है और साथ ही साथ में अटैचमेंट के भी कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये मिड रेंज प्लेयर्स को मारने के लिए कारगर है।
इसके साथ में मुझे कार 98 या मिनी 14 जैसी स्नाइपर राइफल रखना भी बहुत पसंद है, क्योंकि बड़े स्कोप के साथ में लंबी दूरी तक दुश्मनों को आसानी से मार सकती है ये। यदि आपको स्नाइपर राइफल नहीं मिल रही है तो आप एक बड़े स्कोप की तलाश करें और दूसरी असॉल्ट राइफल में फिट कर दें इसे। अगर आप 2 असॉल्ट राइफल लेकर चल रहे हैं तो मैं अलग अलग टाइप के बुलेट वाले हथियार चुनने की सलाह दूंगा आपको। रियल लाइफ में आपको गाड़ी चलाना आता हो या नहीं, लेकिन पबजी मोबाइल में आप जी भर के गाड़ी चला सकते हैं। पबजी में एरांगल जैसे बड़े मैप के लिए गाड़ी का साथ होना काफी फायदेमंद है। ये मैप काफी बड़ा है और कई बार प्लेयर्स सर्कल के अंदर पहुंचने के चक्कर में मारे जाते हैं। यहाँ मैं आपको तय की गई लोकेशन में जल्दी से पहुंचने के लिए कारों या नावों का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। ध्यान रहे, गाड़ी चलाइएगा तो शोर होगा और इससे बाकी खिलाड़ियों को आपकी भनक लग जाएगी। अगर आप छिप कर खेलना चाहते हैं तो इनसे बचें। पबजी मोबाइल में आपको अक्सर ऐसा प्लेयर टकरा जाएगा जो ये सोचता है कि वो अकेला ही काफ़ी है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट बाद में वही रो रहा होता है और अपने साथियों को रिवाइव करने की गुजारिश कर रहा होता है। ऐसा प्लेयर बनने से बचें। यानी कि इस गेम में नो अकेला चलो रे। ये टीम गेम है, इसीलिए अपने साथियों से बात करें और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करें। We'll have to start moving towards the zone. ज़रूरत का सामान मिलने पर उन्हें बताएं, या अगर आप दुश्मनों को देखते हैं तो उसकी लोकेशन शेयर करें। यदि आप मर भी जाते हैं तो भी अपने साथियों का गेम देखते रहें और कुछ भी ज़रूरी दिखने पर आप साथियों को बताएं। पबजी मोबाइल में जिंदा रहने के लिए साउंड बेहद ज़रूरी भूमिका निभाता है। यदि आप वायर्ड हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दुश्मन के आने जाने की दिशा या गोली की आवाज़ की दिशा को सटीक तरह से सुनाता है। लो लेटेंसी ब्लूटूथ ईयरफोन भी काम करेगा, लेकिन वायर्ड बेहतर ऑप्शन है। जब सफ़ेद सर्कल बेहद ही छोटा हो जाता है और चंद दुश्मन बचे हैं तो खुद को बधाई देना तो बनता है। नया प्लेयर होने के नाते ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आखिरी कुछ समय में बस आपको अपनी बंदूक को रीलोड करके रखना है और हेल्थ बार को पूरी तरह से भर के रखना है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो सर्कल के अंदर कवर खोजें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बेहद छोटे सर्कल होने की वजह से आपकी ज़रा सी हरकत दुश्मन को आसानी से सुनाई दे सकती है और आपका कवर आसानी से उड़ सकता है। यदि आखिरी सफ़ेद सर्कल एक खुले मैदान में बन रहा है तो घास में लेटना और रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। आप बिना हिले चारों तरफ देखने के लिए स्क्रीन पर आने वाले आई आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपको यकीन ना हो तब तक फायर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी लोकेशन से समझौता होना पक्का है। तो ये सारे टिप्स देखने के बाद में मुझे उम्मीद है कि अगर आप पबजी मोबाइल अभी शुरू कर रहे हैं तो आपका गेम थोड़ा आसान हो गया हो, आपकी स्किल्स थोड़ी बढ़ गई हों। अगर नहीं भी बढ़ी हैं तो भी कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताइए कि कौन सी टिप आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आई, ताकि दूसरे नए प्लेयर्स जो इस वीडियो को देखें उन्हें भी पता चल जाए कि कौन सी अच्छी टिप्स होती है, क्या क्या करना चाहिए इस गेम में। काफ़ी सारे अपडेट्स वगैरह भी आते रहते हैं, गेम काफ़ी बदलता रहता है, तो समय के साथ साथ ये टिप्स भी अपडेट होनी चाहिए। अगर वैसा होता है तो हम ज़रूर एक नया वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक आपके कमेंट्स पर हम निर्भर रहेंगे देखने के लिए कि क्या नए नए चीज़ें आ रहे हैं गेम में और क्या हमें करना चाहिए। और मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में आपके क्या ख्याल है ये भी कमेंट्स के द्वारा बताइए। क्या कैंपिंग आपको पसंद है, नहीं पसंद है, आप किस तरह से गेम खेलते हैं? कमेंट में सारी चीज़ें बताइए, हम ज़रूर पढ़ेंगे सारे कमेंट्स और जितना हो सके उतना हम कमेंट्स का जवाब भी दे देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पर ज़रूर जाइए।